हेलो गाइस, आप कैसे हो। मैं आ गई हूँ आपके लिए रीडिंग करने के लिए। आज लेट हो गई, मार्केट गई थी। आज मैंने नया सेटअप किया है, आप देखेंगे। मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। मैं अपने व्यूअर्स को सही रीडिंग देना चाहती हूँ, मुझे सही गाइड करें। मैं 3 कार्ड डीएम के लिए निकालूंगी, 3 कार्ड डीएफ के लिए निकालूंगी। उनकी करंट एनर्जी क्या चल रही है, क्योंकि इन बातों से जो नई अवेकन सोल जन को राहत मिलती है, जैसे मेरे को मिली थी। तो यूनिवर्स ने भी मेरे को मैसेज दिया है, गाइड किया है कि मैं उनको रीडिंग दूँ। तो मैं 3 कार्ड डीएम के लिए निकालूंगी और 3 कार्ड डीएफ के लिए। तो डीएम का पहला कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरा द डेविल और तीसरा है टू ऑफ वॉन्ड्स। तो अब मैं डीएफ के लिए कार्ड निकालूंगी। तो डीएफ का पहला कार्ड है, दोनों तरफ हैवी एनर्जी आ रही है आज, क्योंकि जैसी स्थिति होती है यूनिवर्स वैसे ही कार्ड देते हैं। तो लेकिन एक थोड़ा लव का कार्ड भी आ गया, तो अनकंडीशनल लव तो है ही है। देखो सन का कार्ड है, नंबर 1 का कार्ड, टॉप ऑफ द डेक। तो मैं बताती हूँ कैसी एनर्जी में है दोनों। डीएम कैसी एनर्जी में है, डीएफ कैसी एनर्जी में है। तो देखो डीएम की तरफ है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डीएम कुछ हद तक तो अवेकन हो चुके हैं, उन्होंने अपनी जर्नी शुरू कर दी है और उन्होंने अपना स्टैंड भी ले लिया है। ये मतलब नंबर 1 का कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मतलब पूरे कंप्लीशन में है कई डीएम तो, जिन्होंने अपने आप को समझ लिया है, यूनिवर्स को समझ लिया है, सरेंडर कर दिया है। लेकिन थोड़ी सी एक्शन की कमी है, उनको एक्शन लेना चाहिए। तो आगे है द डेविल। तो डेविल की एनर्जी नेगेटिव एनर्जी होती है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि डेविल की एनर्जी से निकलकर वो अपनी अच्छी हालात में आ गए हैं। तो अगर डेविल की एनर्जी में है तो सैड है, नेगेटिव एनर्जी ने घेर रखा है, तो उनको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना चाहिए, यूनिवर्स को प्रेयर करनी चाहिए, एंजल के साथ कनेक्ट हों। क्योंकि जितने देवते डीएफ के ऊपर काम करते हैं उतने डीएम के ऊपर भी काम करते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है, जितनी देर वो यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करते उनकी ज़िंदगी में दुख नहीं जाएंगे। तो ये सारे डीएम को समझ लेना चाहिए। तो आगे है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो उन्होंने सोच विचार कर लिया है अपनी जर्नी पर चलने के लिए, तो पूरी तैयारी है। तो हाथ में कुछ पकड़ कर रखा है, तो संभाल कर रखा है। आगे पहाड़ है, सभी ही अच्छी हालत है। तो उन्होंने अपने आप में सुधार कर लिए है, इसलिए डीएफ आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और जो कई डीएफ नई अवेकन हुई है उनकी ये हालत है, इसका मतलब दो मतलब निकल सकते हैं कि वो अपनी 3D लाइफ में भी कन्फ्यूजन में है, उनको पता नहीं चलता, सोच विचार उनके अंदर बहुत चल रहे हैं, घबराहट हो रही है। और स्पिरिचुअल लाइफ में इसका मतलब कर्मा बैग्स बहुत ज़्यादा है। तो आस्ते आस्ते ही क्लींजिंग होती है, एकदम से जो जन्मों जन्मों से हम बैग भर के लाए हैं वो 1-2 साल में तो नहीं क्लियर होते, बहुत टाइम लगता है उसके लिए। लेकिन खुशी होनी चाहिए कि यूनिवर्स ने हमारे को मुक्ति की जर्नी दी है, सबसे प्लस पॉइंट ये है। तो आगे देखो द चैरियट का कार्ड है। तो इसमें देखो ब्लैक एंड वाइट है, 2 शेर बने हुए हैं, शिव शक्ति का बैलेंस है, नीचे सेंटर में रेड निशान है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है और ऊपर क्राउन है, अच्छी हालत है। तो कई डीएफ जिन्होंने अपना इनर वर्क बहुत ज़्यादा कर लिया है, अच्छे से अपनी जर्नी को खुशी से निभा रहे हैं। तो मतलब बैलेंस करके चलते हैं, समभाव में रहते हैं, कृष्ण की तरह दृष्टा भाव में रहते हैं। उन्होंने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन दोनों तरफ थोड़ी सी एक्शन की कमी है। तो देखो डीएफ भी चाहती है, कंप्लीशन चाहती है अपनी लव लाइफ में, यूनिवर्स का आशीर्वाद है इनकी लव लाइफ में। ये इनकी लव लाइफ में ना, ये दुनियादारी की 3D की लव लाइफ जैसी नहीं होती, ये लव लाइफ अलग होती है, अनकंडीशनल लव होता है। पहले डीएफ भागती है डीएम के पीछे, लेकिन आस्ते आस्ते जब अंदर से भक्ति से भर जाती है तो उसको समझ आ जाता है कि ये भागने भगाने की जर्नी नहीं है, रनर और चेजर की नहीं है,
यूनिवर्स हमारे को सिखाते हैं, जैसे कोई चीज़ देकर उससे छीन ली जाती है, बच्चे से वो रोता है, ऐसी हमारी हालत होती है। लेकिन आगे आगे जैसे जैसे टाइम बीतता है, साल 2 साल 3 साल, तो बहुत कुछ यूनिवर्स समझा देते हैं, अंदर से भर देते हैं, सेल्फ लव में ले जाते हैं, अनकंडीशनल लव में ले जाते हैं। पूरी प्रकृति के साथ प्यार आना शुरू हो जाता है, पक्षियों के साथ, जानवरों के साथ, तो ह्यूमन के साथ तो होना ही होना है। तो इसीलिए ये जर्नी इस तरह की है। देखो बीच में देखो सैडनेस भी है, गाइडनेस भी है, लव भी है, सभी चीज़ें होती हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक है द मून। हाँ, थोड़ी सोच विचार चल रही है उन दोनों के मन में। तो अब मैं देखना चाहती हूँ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि दोनों की मन की स्थिति क्या है। मोनोलॉजी से देखना चाहती हूँ, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं और चंद्रमा शिव के साथ होते हैं। तो शिव के क्राउन में चंद्रमा बैठे हैं, तो इसलिए ये चीज़ें सभी शिव से जुड़ी होती है। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी DM एंड DF किस एनर्जी में है, दोनों की क्या एनर्जी है। मैं 2 कार्ड लूँगी, प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे हेल्प करें। एक कार्ड आ गया, दूसरा भी आ गया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। 3 आ गए। ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन। देखो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपके जो भी हालात हैं वो प्यार से सुलझाओ, क्योंकि प्यार से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं। इसलिए जर्नी भी यूनिवर्स प्यार के लिए हमारी अवेकनिंग होती है। इतना डीप प्यार होता है कि हमारी आत्मा तक तड़फ जाती है, दर्द आत्मा तक जाते हैं। इसीलिए हम इस मतलब स्पिरिचुअल रास्ते पर चलते हैं। तो हम मतलब प्यार से करनी चाहिए जो भी काम करनी चाहिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग यूर गोल। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल यात्रा अच्छे करते हैं, 3D लाइफ में खुश रहते हैं, तो अपनी लव लाइफ में बैलेंस करके चलते हैं, तो आपको परमात्मा आपकी झोली खुशियों से भर देगी। आपको निराश नहीं होना चाहिए दोनों को, अगर दोनों सही रास्ते पे चलते हैं। अगर देखो DM ईगो में है, DF को कुछ नहीं समझते, उसकी कदर नहीं करते, उसके प्यार की कदर नहीं करते, एज ए ग्रांटर लेते हैं, तो उनको यूनिवर्स दर्द देती है। तो देखो आगे है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। तो आपको देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करनी चाहिए, लेट गो करनी चाहिए। जो आपके अंदर नेगेटिविटी है, नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव सोच है, नेगेटिव लोग हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, कार्मिक हैं, उन सभी को रिलीज़ करना है। देखो तीनों कार्ड बहुत प्यारे कार्ड हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। तो अब मैं देखना चाहती हूँ, एंजल गाइडेंस लेना चाहती हूँ। प्लीज़ एंजल मुझे गाइड करें, हमारे लिए क्या गाइडेंस है, क्योंकि मैं भी बीच में हूँ, मैं भी इस जर्नी में हूँ। फरवरी में 3 साल हो जाएंगे मेरी जर्नी को। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे हेल्प करें। मैं देखना चाहती हूँ कि हमारे लिए मेरी DM एंड DF के लिए क्या गाइडेंस है। तो मैं डेक को 2 हिस्सों में बांटूंगी। तो पहला कार्ड है फॉरगिवनेस का, और दूसरा 3 आ जाते हैं। मैं 2 लेना चाहती हूँ, लेकिन यूनिवर्स मुझे ज़्यादा गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल। थैंक यू एंजल। देखो पहला कार्ड आया है फॉरगिवनेस, क्योंकि हर एक चीज़ लेट गो करनी चाहिए। अगर हमने किसी को दुख दिया है वो भी माफ़ी मांगे, अगर हमारे को किसी ने दुख दिया उनको भी माफ़ कर दें, क्योंकि यूनिवर्स इन बातों पे खुश होती है। जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, कॉस्मिक एनर्जी ज़्यादा आने लगती है यूनिवर्स से। लुक फॉर ए साइन, जो यूनिवर्स आपको साइन दे रही है, स्कैनेसिटी हो रही है, उसको ध्यान दें, क्योंकि उसके अनुसार ही हमारे को चलना आता है। तो आगे देखो अपॉर्चुनिटीज, जब आप फॉरगिवनेस में आ जाओगे, लेट गो कर दोगे और अपने यूनिवर्स जो आपको साइन दे रहे हैं उनको ध्यान करोगे, तो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। देखो कितनी अबंडेंस है, ऊपर देखो कितनी खुशियां हैं। तो इसलिए खुश हो जाना चाहिए DM DF। अगर आप दोनों अच्छे से अपनी जर्नी निभा रहे हो तो आपको खुशी की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे यूनिवर्स।
तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। अगर आप मुझसे रीडिंग करवाना चाहते हो, तो हाई वाइब्रेशन के लिए अरदास लेना चाहते हो, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हो 9646966885। और मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी अच्छे से निभा रहेंगे। आई लव यू ऑल माई लवली सोल, गॉड ब्लेस यू।